कि ये दुनिया दो रंगी की है। एक रंग में आपको अपनी तरफ खींचती है, दूसरे रंग में आपको लात मार देती है। आप जब अपनी तरफ खींचा तो आपको थोड़ा सा आनंद आया, आपको लग रहा कि यही दुनिया सच है, और जब लात मारी तो आपको दुख हो रहा, पीड़ा हो रहा। एक तरफ तो आप हंस रहे हो, दूसरी तरफ आप रो रहे हो। यही दुनिया का रंग है। एक तरफ हंसना है और दूसरी तरफ रोना है। अब आपको समझना है कि आपको हंसने वाली दुनिया देखना है या रोने वाली दुनिया देखना है। अगर आप हंसोगे तो एक दिन रोगे, और रोगे तो एक दिन हंसोगे। दुख और सुख, अच्छाई और बुराई का साथ मेल है। लेकिन आप जब इन दोनों से निकल जाओगे, जो साधु और संत होते हैं, ना उनको अच्छाई से कुछ फ़र्क पड़ता है, ना उनको बुराई से कुछ फ़र्क पड़ता है। कोई उनको जो है कुछ अगर बहुत बड़ाई उनकी कर रहा है तब भी उनको जो है अच्छा नहीं लगता, और कोई अगर उनकी बहुत बुराई कर रहा है, बहुत कटु शब्द कह रहा है, तब भी उनको बुरा नहीं लगता। यानी हर प्रकार में समान रहते हैं, उसी को साधु कहते हैं। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की अत्यंत पुरानी वचनवाणियाँ हैं। इन वचनवाणियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वचनवाणियाँ 1968 की हैं, जिनमें गुरु महाराज ने हमारे आपके जीवन के उत्थान के लिए बहुत कुछ बताया। बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है इन वचनवाणियों में। अगर हम इन वचनवाणियों को अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो जीवन में अर्श से और बहुत ऊपर तक पहुंच जाएंगे। हमको आपको चाहिए कि वचनवाणियों को अपने अंतर में उतारना है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने बताया कि भाई हम लोग इस संसार के बंधनों में फंसे हुए हैं। ये संसार के बंधनों की अनुभूति कब होती है, यानी कि हम कब ये महसूस करते हैं कि हम इस दुनिया से बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब आप किसी संत और महात्मा के शरण में पहुंचते हो, उनकी बताई हुई वचनवाणियों को अंतर में धारण करते हो, तब पता चलता है कि हम वास्तविक रूप में कहीं पे बंधे हुए हैं। जब तक कोई बताने वाला हमको नहीं मिलता, तब तक हमको ये पता ही नहीं चलता है कि हम बंधे हुए हैं, और अपने आप को इस दुनिया में जंजीरों में बांधे हुए अपने आप को और इस दुनिया में जो है काम कर रहे, जूझ रहे, और हमको लग रहा है कि हम जो है बंधनों से मुक्त हैं। हमको कोई रोक नहीं सकता, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। करो, जो चाहो वो करो। इस दुनिया में आपको हर प्रकार से छूट दी गई है। गुरु महाराज ने कहा, कर्म प्रधान बीसुर चिराखा, और जो जसी करहे सुत सिफल चाखा। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में आप जैसा करना चाहते हो करो, छूट है आपके लिए, लेकिन कर्म प्रधान है। कर्म जैसा आप करोगे उसका आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसमें एक बिल्कुल रत्ती मात्र भी आपके लिए छूट नहीं होगी। आपने जैसा जैसा कर्म किया उस कर्म के अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो कर्मों से करने से पहले आप सोचिए कि ये जो कर्म कर रहे हैं इसका जो है फल हमको क्या मिलेगा। जब आप ये चीज़ जो है अपने अंदर में आप बैठालना शुरू कर देते हो, फिर आपको पता लगता है कि ये दुनिया क्या है, इस दुनिया के कार्य क्या हैं, हमको करना क्या चाहिए, हमको जाना कहाँ है। तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की चीज़ें, आपके विचार आपके जो है अंतर में उभरना शुरू हो जाते हैं, और आप उनका जो है उत्तर ढूंढने के लिए जगह जगह भटकने लगते हो, जगह जगह जाने लगते हो। कई धर्म ग्रंथों को पलटने लगते हो, कई उपनिषद को पलटने लगते हो, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण में ढूंढने की कोशिश करते हो, श्रीमद् भागवत में ढूंढने की कोशिश करते हो। कभी तप में, जप में, योग में, संन्यास में, कभी व्रत में, कभी देवी देवताओं में ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन वो वहाँ हो तो मिल जाए। उसका जवाब कि ये जीवन क्यों मिला है, ये जीवन का मिलने का हमारा असली जो है कारण क्या है, हमको यहाँ से जाना कहाँ था और हम फंस कहाँ गए हैं, हमको जंजीरों में बांधे कौन है, इसके बारे में जो है जानने के लिए कोशिश तो करते हैं।
अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके से बताया जाता कि ये सत्य है, ये सत्य है। सब अपने अपने मन गढ़ंत कहानी सुनाते, लेकिन असली बात केवल और केवल संत और महात्माओं के पास में मिलती। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब इस धराधाम पे आए, इसके पहले करीब 700 साढ़े 700 साल पहले हमारे साहब कबीर जी आए। उन्होंने जो है खुल कर के बताना जीवों को शुरू किया, इंसानों को शुरू किया कि आप इस संसार में फंस कहाँ गए हो, आपको यहाँ से निकल कर के उस धुरधाम यानी अपने निज धाम कैसे जाना है। उन्होंने जो है आज के करीब 750-800 साल पहले उन्होंने जो है बताना प्रारंभ किया। इसके बाद में बहुत सारे संत आए, दादू दयाल, दरिया, रविदास, भीखा, मीराबाई जी, सहजोबाई जी, बहुत सारे संत आए। लेकिन जो बहुत बड़े जनमानस को जिसने समझाया, बहुत बड़े जनमानस को जिसने शाकाहारी बना दिया, व्यभिचारी और जो है जो झूठ बोलने वाले, कत्ल करने वाले लोगों को सुधार करके और सत्य के पंथ पे जो है चला दिया, ऐसे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब इस धराधाम पे आए, उन्होंने सन 1952 से काशी की धरती से उन्होंने जो है अपने सत्संग को देना शुरू किया, अपनी वचनबाणियों को बोलना शुरू किया, लोगों को नाम दान देना शुरू किया, यानी सच्चे मार्ग का जो है दान देना शुरू कर दिया कि ये लीजिए और यहाँ से अपने निज धाम जाइए। प्रेमी भाई बहनों, तब से हम जो आप समझे हैं, जाने हैं कि हमको कहाँ के लिए ये जीवन मिला, किस लिए ये जीवन मिला, कैसे यहाँ से निकल कर के अपने निज धाम जाना है, उसके बारे में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अलग अलग संत महात्माओं के एग्जाम्पल यानी उदाहरण देते हुए हम आप सभी जीवों को समझाया, बताया कि देखो ऐ जीवो, आप यहाँ इस दुनिया में बंधे हुए हो, आपको अपनी जंजीरों को तोड़ने की आवश्यकता है। जब तक इन जंजीरों को तोड़ोगे नहीं, तब तक आप इस दुनिया से निकल नहीं सकते। कैसे? जैसे एक बंदर होता है और बंदर को पकड़ने वाला जो मदारी होता है वो क्या करता, एक सुराही में जिसका मुंह बिल्कुल पतला होता है, उसमें जो है बहुत सारे भुने हुए चने डाल देता और चनों से जो है उस बंदर को अति प्रेम होता है। तो बंदर जैसे ही चने देखता है, उसकी सुगंध उसको लगती है, तो भाग करके चने के पास में जाता और वहाँ से चने निकालने की कोशिश करता। अब उसने हाथ तो घुसेड़ दिया, अब हाथ जब घुसेड़ा तो उसने मुट्ठी को बांधा और जैसे ही मुट्ठी को बांधा तो हाथ तो चला गया, लेकिन मुट्ठी बांधी तो वो चौड़ा हो गया, तो अब वो सुराही में उसके छिद से बाहर नहीं आ पा रहा और वो चने को छोड़ता नहीं है क्योंकि चना अति प्रेम है उससे, चने से। तो अब जो है वो फंस गया उसमें और तब तक पीछे से मदारी आया और उसने बंदर को पकड़ लिया। फिर गली गली नचाता है, गली गली घुमाता है, बंदर से जैसा कहता वैसा वो नाचता। अपने मन से न पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, जैसा मदारी कहता वैसा करता। वही हाल गुरु महाराज ने कहा हम और आप का हो गया। हम और आप क्या करने लगे, इस दुनिया की चीज़ों से अति प्रेम हमको हो गया। यही दुनिया हमको सच लगने लगी, लग रहा है कि ये दुनिया अगर छूट जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। और इसी दुनिया को पकड़ने के चक्कर में हमारा आपका जो है समय जो है नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तब तक पीछे से मदारी जो है, पीछे से काल भगवान के दूत आए, उन्होंने कहा चलो आपका समय पूरा हो गया, और वो पकड़ करके काल भगवान के सामने हमको पेश कर दिया। उसने कहा कि तुमको तो इस दुनिया में खुले हमने भेजा था कि जाओ और जा कर के अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा लो, लेकिन आपने किसी संत महात्मा के शरण में नहीं गए। आप तो केवल एक ही जगह बैठे रहे, केवल इस दुनिया के रिश्ते नाते, धन दौलत, महल खजाने, बस इनको पकड़ने में लगे रहे। इसीलिए अब तुमने यहाँ पर बैठ करके जो कर्म किए हैं, इनको पकड़ने के चक्कर में जो कर्म किए हैं, इनको संभालने के चक्कर में जो कर्म किए हैं, उसकी आपको सज़ा मिलेगी। अच्छे कर्म किए यानी पुण्य किए तब भी आप फंसे, और बुरे कर्म किए, पाप किए तब भी आप फंसे। आपको जो है एक तरफ लोहे की जंजीर में बांध दिया गया, एक तरफ सोने की जंजीर में बांध दिया गया, लेकिन हैं तो दोनों जंजीरें ही।
आप बाहर नहीं निकल सकते, आप जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो सकते, आप दुख और पीड़ाओं से मुक्त नहीं हो सकते। गुरु महाराज ने हमको और आपको बड़ी हिदायत दी है कि दुनिया के जो बंधन हैं इनको जरा छोड़िए। इनसे जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक अपनी जीव आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि देखिए प्रेमी भाई बहनों, जरा सुधर जाइए, जरा संभल जाइए, जरा अपनी इस जो गुरु महाराज ने बताया है इन बातों पे जरा गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि देखो प्रेमी भाई बहनों, आपको जो है एक उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि एक जो है शिष्य था, अपने गुरु के जो है आश्रम में रहता था। धीरे धीरे छोटा बच्चा था तब से रहता था। धीरे धीरे आज वो नवयुवक हो गया, आज वो 25 वर्ष की आयु हो गई, आज उसकी शिक्षाएं दीक्षाएं पूरी हो गई। अब उसका मन किया कि मैं जो है इस दुनिया को देखूं। तो उसने गुरु महाराज से आज्ञा मांगी कि गुरु महाराज, अब मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, युवक हो गया हूं। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा है बच्चा, आप बड़े ही सीधे साधे हो, क्योंकि आप संत दरबार में पले हो। गांव गली में पलते तो आपको झूठ फरेब निंदा चुगली इन सभी चीज़ों के बारे में मालूम होता, लेकिन तुम यहाँ पर संत के यहाँ पर आपको जो शिक्षा दीक्षा मिली है, आपको झूठ फरेब की नहीं मिली। ये दुनिया झूठी फरेबी है और आपको फंसा देगी। कहा कि नहीं गुरु महाराज, हम जो है इस दुनिया को देखना चाहते हैं। अब वो जिद पे अड़ गया। जब जिद पे अड़ गया तो महात्मा जी ने कहा जाओ, अब जिद के आगे मैं क्या करूं, जाओ घूम के आओ। अब जो है वो शिष्य चल दिया और चल दिया, चलते 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 अब जो है शाम होने वाली थी। उधर एक बाजार में पहुंचा। अब बाजार में खड़ा हुआ, बाजार को देख रहा, बाजार की खूबसूरती को देख रहा, बाजार की दुकानों को देख रहा, तरह तरह की अलग अलग प्रकार की, कहीं मिठाई की दुकान, कहीं कपड़े की दुकान, कहीं खिलौने की दुकान, कहीं खाने पीने की दुकान। अब इस तरीके से जो है उसको अलग अलग दुकानें देख करके बड़ा अचंभा हो रहा कि देखिए, हमारे जंगल में तो केवल पेड़ और पौधे और जानवर थे, लेकिन यहाँ पर कितनी सुंदरता, चमचम कर रही दुकानें, बल्ब जल रहे। अब देख करके उसको अचंभित हो रहा। तब तक क्या हुआ, एकदम जो है वहाँ से एक बारात निकली। अब बारात और दम 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 हो रही, और ज़्यादा लाइटें जल रही, बहुत सारे लोग साथ में। एक घोड़े पे एक व्यक्ति बैठा, एकदम ऊपर से नीचे तक वो जो है ढका हुआ है फूलों से। अब उसने कहा कि ये कौन है। एक व्यक्ति पास में खड़े व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि ये दूल्हा है। दूल्हा है? ये जा कहाँ रहा है? ये बारात लेकर के जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? ये दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। तो उसने कहा दुल्हन क्या होती है, दूल्हा क्या होता है, बारात क्या होती है? तो वो जो व्यक्ति था वो समझ गया कि इसको मुझे लग रहा है ज्ञान नहीं है। तो वो समझदार था, उसने कहा कि ऐसा करो, इस बारात के साथ में हो लो तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, कौन है, कहाँ है, क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, सब कुछ पता हो जाएगा। अब वो जो है, जो लड़का था, महात्मा जी का शिष्य था, वो उस बारात के साथ में हो लिया। अब पूरी बारात को देखते देखते, उसके सारे कार्यक्रमों को देखते देखते, नाच गाना बाजा को देखते देखते उसको जो है रात्रि को 12 बज गया। अब जब 12 बज गया तो उसको अपना शरीर का कुछ ख्याल आया कि अब सोना चाहिए, सुबह भजन भी करना होता है 4 बजे उठ के। तो वो जो है जब उसको ख्याल आया तो उसने पास में देखा तो एक कुएं की एक जो है पार बनी हुई थी। तो उसने कहा कि यहाँ पर लेट जाता हूँ। तो कुएं की पार पे वो लेट गया और जैसे ही लेट गया वैसे ही उसने सपना देखा, आंख बंद की और वैसे ही उसने सपना देखा कि वो दूल्हा बना हुआ है, उसकी बारात जा रही है, दुल्हन के घर पे पहुंचा है, दुल्हन को विदा करवा के अपने घर लाया है, दुल्हन उसके कमरे में दूध लेकर के आई है, दूध उसने पी लिया है। अब दुल्हन ने कहा है कि ज़रा और उधर खिसक जाओ, मैं भी लेट जाऊं। और जैसे ही वो जो है, वो जो शिष्य था खिसका, वैसे ही सीधे झम से जो है कुएं में गिरा जा करके। 60 हाथ का कुआं था, उसमें झम से नीचे गिरा और शोरगुल जैसे हुआ तो आसपास के बाराती और गांव वाले उठ के भागे और उन्होंने देखा कि कुएं में कौन गिर गया। उन्होंने रस्सी और बाल्टी डाल करके और उस जो है शिष्य को निकाला। अब जो है जैसे ही वो कुएं से बाहर निकला,
अब वो सोचने लगा, वहाँ से सीधा भाग खड़ा हुआ कहाँ के लिए? अपने आश्रम के लिए। अब उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, सीधा आश्रम और अपना गुरु। अब उसे जो है कुछ और दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। अब उसको लग रहा कि गुरु महाराज ही हमारे सत्य कह रहे थे कि ये दुनिया बड़ी बेकार है, इस दुनिया में जाओगे तो फंस जाओगे। अरे भाई, ये जो है मैंने तो केवल सपने में शादी अपनी की, यानी सपने में हमारी शादी हुई और मैं जो है 60 हाथ नीचे कुएं में गिरा जा करके। जिस व्यक्ति की सचमुच में शादी हो जाती है वो कहाँ कहाँ गिरते होंगे और उनको लोग कैसे कैसे निकालते होंगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि भाई, ऐसे व्यक्तियों को जो संसार में फंस चुका है, संत महात्मा जब अपनी अति कृपा कर देते हैं तो उनको रास्ता दे देते हैं और वो रास्ता लेकर के अपने गुरु का और उस पर चलना प्रारंभ कर देते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। नहीं तो उनका जीवन घर परिवार में, कमाने धमाने में, उनको पालने पोसने में, उसको सहेजने में, संपत्ति बनाने में, घर द्वार बनाने में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन का, यानी जो मूल लक्ष्य था, अपनी जो जीवात्मा, इसके बारे में न सोच पाता है, ना ही इसके कल्याण के बारे में कुछ कर पाता है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हमको और आपको बहुत कुछ समझाया, बहुत ही अच्छे से समझाया। प्रेमी भाई बहनों, इस साधुकता के रास्ते पे हमको आपको चलना है और गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाना है। यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज के बहुत ही पुराने से पुराने शब्द हैं, वचनवाणियाँ हैं। इनको सुनिए, समझिए। अगर आपको अच्छी लग रही हैं वचनवाणियाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। और कमेंट में जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिख करके अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। बोलिए जय गुरुदेव।